जी, आज विजयादशमी है और विजयादशमी का अलग-अलग एक प्रकार से जो है ना अलग-अलग महत्व है। तो आप लोग एक बुद्धिस्ट होने के नाते किस प्रकार से इसको मनाया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल MN इंडिया न्यूज को बधाई देता हूं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, जो आप प्रत्येक जो है जनता की आवाज, प्रत्येक मनुष्य की आवाज, प्रत्येक संगठन की आवाज जनता तक रूबरू कराने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आपके चैनल को बार बार बधाई हो। और हमारा जो आज का जो मेन मकसद है, सम्राट अशोक का विजयदशमी का दिन है। इसका महत्व क्या है और ये क्यों मनाई जाती है, और सम्राट अशोक महान कैसे हुए। कोई भी व्यक्ति जब महान होता है तो वो किसी के प्राण लेकर महान नहीं होता, किसी के प्राण बचाकर महान होता है। तो हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि सम्राट अशोक कैसे महान बने। सम्राट अशोक ने जब काफी लड़ाइयां लड़ी और काफी राजाओं को हराकर अपनी रियासत में मिलाया, तो एक उनके पास की रियासत थी छोटी राजा अनंतपाल की। तो सम्राट अशोक की नजर उस पर भी पड़ी। और वो जो राजा महाराजा जो थे अनंतपाल, वो एक बौद्धिस्ट राजा थे और वह प्रियदर्शी राजा थे। वो जनता से बड़ा प्रेम करते थे। वो किसी भी प्रकार का जनता को दुखी नहीं होने देते थे। तो सम्राट अशोक की नजर उस पर पड़ी। तो उसके पास सम्राट अशोक फरमान भेज देते हैं कि या तो अपनी विरासत को विलय करें या युद्ध स्वीकार करें। तो जब सम्राट अशोक का ये फरमान जब सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, तो सम्राट जो अनंतपाल थे महाराजा, उसको बड़ा दुख हुआ कि हमने तो आज तक किसी को सताया भी नहीं है, हमने तो आज तक हर जीव की रक्षा ही की है। तो सम्राट अशोक ने ये क्या किया, हमारे पास युद्ध के लिए फरमान भेज दिया। हम तो युद्ध नहीं चाहते। जो बौद्धिस्ट जो राजा होते हैं वे युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं इस फरमान को जनता में रखता हूँ। जनता के सामने जब मैंने रखा, मेरी जो साम्राज्य की जो जनता थी अनंतपाल की, उसके सामने वो फरमान रखा कि महाराजा सम्राट अशोक का फरमान आया है कि युद्ध के या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या विलय करो हमारे राज्य के अंदर। तो जब जनता के सामने रखा तो राजा अनंतपाल कहते हैं कि हम सम्राट अशोक से युद्ध नहीं कर सकते, वो तो बड़ा क्रूर और जबरदस्त राजा है। उससे हम, और उसके पास तो सेना भी बहुत बड़ी है, उसके पास तो लाखों में सेना है और हमारे पास तो सिर्फ 10,000 की ही सेना है, हम कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन जनता ने कहा, सभी जनता ने कहा, छोटे बच्चों ने, महिलाओं ने और बौद्ध भिक्षुओं ने, वो सभी ने कहा कि हम जो है ना युद्ध के लिए तैयार हैं। हम जितने भी जिएंगे हम हार नहीं मानेंगे, जीते जी हम जो अपना साम्राज्य नहीं देंगे। तो राजा अनंतपाल ने सम्राट अशोक के पास फरमान वापिस भेज दिया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो जब युद्ध के लिए तैयार का फरमान जब सम्राट अशोक ने पढ़ा, तो अपनी सेनापति को बुलाया और बोला कि जाइए आप राजा अनंतपाल से युद्ध करिए और उसको जो है ना गिरफ्तार करें, उस राजा को हमारी विरासत में मिलाएं, उस साम्राज्य को। तो जैसे ही सेना तैयार करके सम्राट अशोक ने राजा अनंतपाल की सेना पर चढ़ाई कर दी। तो सेना का जो राजा अनंतपाल ने युद्ध के लिए जो एक मापदंड तैयार किया, युद्ध के लिए एक पैमाना तैयार किया, वो कैसे किया कि क्योंकि जनता उसके पूरी की पूरी जनता उस राजा अनंतपाल के साथ थी। तो कैसे तैयार किया कि सबसे पहले आगे उसने जो 10,000 जो सैनिक थे वे सबसे आगे लगा दिए युद्ध करने के लिए। उसके पीछे जितने भी नौजवान बच्चे थे दूसरी लेयर में उसने वे लगा दिए, और तीसरी लेयर में महिलाएं सारी की सारी महिलाएं बोली हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, हम जीते जी आपको उसमें विलय नहीं होने देंगे, हम सम्राट अशोक का प्रवेश नहीं होने देंगे। तो महिलाएं भी हथियार लेकर युद्ध के मैदान में खड़ी होगी। और चौथी लेयर में जो वहां के भिक्षुगण थे, भिक्षुगण भी बोले हम भी पीछे नहीं हटेंगे, जितना हम जिएंगे इतने महाराजा की रक्षा के लिए काम करेंगे। तो पिछली चौथी लेयर में जो है ना बौद्ध भिक्षुओं की लाइन लग गई, और जो है ना इस प्रकार राजा अनंतपाल ने सम्राट अशोक का, महान सम्राट अशोक का सामना करने के लिए युद्ध में 4 लेयर बना दी। और चारों लेयरों पर जो सैनिक जो है ना, पहली पे सैनिक, दूसरी पे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, और तीसरी पर महिलाएं, और चौथी पर बौद्ध भिक्षु खड़े हुए तैयार है युद्ध के लिए। तो
जैसे ही सम्राट अशोक की सेना ने उस पर धावा बोला, धावा बोलते ही आगे लेके जो सैनिक थे 10,000 सैनिक उन्हें मार दिए, क्योंकि उनके पास लाखों में संख्या थी सैनिकों की, और मार गिराए। दूसरी लहर में जब उन्हें प्रवेश किया तो छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग और सभी नौजवान जो राज्य के उसके साम्राज्य के नौजवान थे वे सभी उस लहर में लगे, उनको भी सभी को उसने मार दिया सेना ने। जब तीसरी लहर में उन्हें प्रवेश किया तो वहां महिलाएं लगी हुई थी, और महिलाएं कहनी हम आगे नहीं जाने देंगी, या तो हमारे को मार कर आगे बढ़िए, वैसे हम राजा के पास नहीं जाने देंगे। तो जब उस सेनापति ने देखा कि महिलाओं पर तो हम हाथ नहीं उठाते हैं, तो राजा के पास उन्हें सम्राट अशोक के पास फरमान जारी किया कि हे सम्राट, अनंत हो गया है, बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, अनर्थ हो गया है युद्ध के अंदर। तो सम्राट अशोक ने पता किया क्या अनर्थ हो गया, कि हमने सेना को भी बिछा दिया, हमने बच्चे बूढ़ों को भी बिछा दिया, लेकिन आगे तीसरी जो लहर है उसमें महिलाएं खड़ी हुई हैं हथियार लिए, और वे कहती हैं कि हमारे मारे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप बोलिए अब हम क्या करें, क्या महिलाओं को मार दें? तो सम्राट अशोक कहते हैं रुको रुको, युद्ध को रोको यही, मैं स्वयं युद्ध में चलकर आता हूं। तो सम्राट अशोक जब स्वयं तलवार लेकर युद्ध में आते हैं, और आते हैं तो क्या नजारा, क्या मंजर वहां का देखते हैं कि डेड बॉडी ही डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उनके ऊपर से चलकर इतना क्रूर अन्याय जो राजा था कि डेड बॉडियों के ऊपर से चलकर जो है ना वो जब युद्ध के मैदान तक पहुंचा, आखिरी लेयर तक पहुंचा, महिलाओं के पास पहुंचा, तो महिलाएं कहने लगी कि महाराज सम्राट अशोक आप चक्रवर्ती हैं, आप महान हैं, लेकिन हम भी कम नहीं हैं, हमारे मारे बगैर हमारे राजा तक आप नहीं जा सकते, या तो पहले हमारे से युद्ध कीजिए वरना हमें युद्ध से उल्टा हट जाइए, हमें छोड़ दीजिए। तो जब सम्राट अशोक ने देखा कि उस मंजर में उसने क्या सीन देखा कि छोटे छोटे बौद्ध भिक्षु और बौद्धिस्ट लोग, जितने छोटे छोटे बौद्ध भिक्षु थे, कोई बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु है, कोई युवा बौद्ध भिक्षु है, वो सभी के सभी युद्ध के मैदान में जो घायल सैनिक पड़े थे, जो घायल वृद्ध बच्चे जो पड़े थे, उनको पट्टियां मरम पट्टियां कर रहे थे, और उनको जिवाने के लिए उनको जो है ना मरम पट्टी कर रहे थे, किसी को पानी पिला रहे थे, किसी को मरम पट्टी कर रहे थे। तो सम्राट अशोक की जब नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि हे भिक्षुगण, आपने पता नहीं ये युद्ध का मैदान है, और युद्ध के मैदान में आप क्या कर रहे हैं, आपका तो कहीं प्रवचन देने का कार्य है, आपका युद्ध का कार्य नहीं है, इसलिए आप युद्ध का मैदान छोड़ दीजिए। तो तब एक छोटा भिक्षु 8-10 साल का भिक्षु कहता है कि हे महान सम्राट अशोक, कोई भी राजा युद्ध में मारने से महान नहीं बनता है, कोई भी राजा अगर किसी ने महान बनना है, किसी को प्रियदर्शी बनना है, तो जीवन की रक्षा करके बन सकता है, प्राणों की रक्षा कर बन सकता है, किसी जीव को जीवन दान देकर महान बन सकता है। युद्ध से कोई जीव हत्या करने से कोई राजा महान नहीं बनता। आप मारिए और हम जिवाएंगे, हमारा कर्तव्य है मनुष्य की सेवा करना, मनुष्य को, हर जीव को जीवन दान देना। तो आपका कार्य मारना है और हमारा कार्य जीवन दान देना है। हम जितने जिएंगे इनको जिवाते रहेंगे, और आप मारिए, आप मारने से कभी महान नहीं हो सकते। तभी राजा का जो है ना मन बदल जाता है सम्राट अशोक का, कि एक छोटा बच्चा 10 साल का भिक्षु ये कह रहा है कि कोई भी महान मारने से नहीं बनता है, महान अगर बनता है तो जीवों की रक्षा करने से बनता है, किसी के प्राणों की रक्षा करने से महान बनता है। तो उस छोटे ही भिक्षु ने, 8-10 साल का जो भिक्षु था, जो सेवा कर रहा था, उसने जब ऐसी बात सुनी, उसके मुख से जब सम्राट अशोक ने ऐसी बात सुनी, तो उसका हृदय जो अंदर से कांपने लगा कि तू इतना बड़ा महान होकर भी तूने इतना ज्ञान नहीं है कि कोई भी महान जीव रक्षा करने से बनता है, किसी के प्राणों का दान करने से बनता है, किसी के प्राण बचाने से बनता है, कोई मारने से महान नहीं बनता है। तो तुरंत जो सम्राट अशोक उन महिलाओं के सामने हथियार डाल देते हैं और तलवार को नीचे डाल देते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे माताओं बहनों, मेरे से अनर्थ हो गया है, मैंने पता नहीं था। आज बौद्ध भिक्षुओं ने मेरी जो सोई हुई जो निंद्रा थी उसको जगा दिया है, मेरा जो हृदय सोया हुआ था उसको जगा दिया है, कि मैंने समझ लिया है कि कोई भी महान प्राण लेने से नहीं बनता, महान अगर बनता है
तो जीवन दान देने से बनता है, प्राणों प्राणों की रक्षा करने से महान बनता है। इसलिए मैंने आज युद्ध छोड़ दिया है और मैं जितना भी जीऊंगा मानव कल्याण के काम करूंगा, सब मानव को जीवन की रक्षा के लिए काम करूंगा। आज के बाद मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरा एक से वायदा है आपसे कि आपका जो पति, बेटा, भाई, किसी का कोई जो गया है उनको तो मैं वापिस नहीं ला सकता हूं, क्योंकि जो दुनिया को छोड़कर चला जाता है वो वापिस नहीं आता है। जिसके प्राण निकल जाते हैं वो वापिस नहीं आता है। लेकिन मैं एक वायदा जरूर करता हूं, मैं जितने भी जीऊंगा किसी भी बहन को, माता को पर दुखी नहीं होने दूंगा। उनके जीवन की, खान पान की जो व्यवस्था है, जो उनकी रहन सहन की व्यवस्था है, मैं अपने राजकोष से करूंगा। इसलिए आज से मैं हथियार डालता हूं। और तभी जो है सम्राट अशोक ने हथियार डाल दिए और जितना भी जीवन उसका बचा हुआ था उसने पूरा का पूरा जीवन बौद्ध भिक्षुओं की शरण में जाकर और मानव कल्याण के लिए लगा दिया। पूरा जीवन मानव कल्याण के लगा दिया। जित पशुओं के लिए उसने हॉस्पिटल खुलवाए, हर जीव के लिए पानी के लिए, पीने के लिए तालाब बनवाए, कुएं खुदवाए, सड़कों किनारे के ऊपर उसने पेड़ लगवाए। तो सम्राट अशोक ने काफी जो है ना प्रियदर्शी होने के बाद जनता के अंदर उसने इतने धार्मिक काम, इतने शिक्षा के काम किए कि जनता के अंदर वो इतने महान प्रियदर्शी बने। सम्राट अशोक ने इस साम्राज्य के अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर, इतना बड़ा साम्राज्य के अंदर 24 यूनिवर्सिटियां खोली, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य जो है ना समझदार होंगे और युद्ध से दूर हटेंगे। शिक्षा सबसे जो बड़ा महत्व है मनुष्य को महान बनाने का, तो उसने शिक्षा के लिए इतने दरवाजे खोले, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई अपने साम्राज्य के अंदर। जिस प्रकार हम कुछ यूनिवर्सिटियों को तो नाम से भी जानते हैं, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, काफी जो है ना यूनिवर्सिटी बनाई उसने और इतने धार्मिक काम किए, इतने शिक्षा के अंदर इतने धार्मिक काम कि प्रत्येक मनुष्य जो उसने अपने देश के अंदर जो है ना महान बनाने के लिए, हर आदमी को दयावान, दयालु बनाने के लिए इतने काम किए और अपने साम्राज्य के अंदर काफी यूनिवर्सिटियां खोली। उन यूनिवर्सिटियों का आज तक भी उल्लेख है। उस यूनिवर्सिटी को तो एक को तो आज भी जो है ना बिहार सरकार चालू करने जा रही है। ये पीछे ही मोदी ने जो उसका शिलान्यास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका शिलान्यास किया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को, सम्राट अशोक की यूनिवर्सिटी को दोबारा से हम चालू करेंगे। और उस यूनिवर्सिटी का जो हम विवरण देखें, काफी प्रोफेसरों ने उस पर रिसर्च किया, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 25,000 जो है ना स्टूडेंट। सम्राट अशोक ने इतना महान कार्य किया, इतने जीवों की रक्षा की, तो आज वे संसार के अंदर अगर सम्राट अशोक जाने जाते हैं तो प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक के नाम जाने जाते हैं कि उससे बड़ा आज तक जनता का कोई प्रियदर्शी नहीं हुआ। तो आज इस दिन को हम जो है ना लख लख बधाइयां देते हैं और अपने घरों के अंदर अच्छा अच्छा खीर का व्यंजन बनाए और गरीबों में वितरित करें। और गरीबों में जैसे ही आप जितने भी गरीबों की, बेसहारा जीवों की सेवा करोगे उतने ही महान होगे। किसी भी व्यक्ति ने अगर महान बनना है तो जीव की सेवा कीजिए, जीव को मारिए मत। प्राण लेने वाला कभी महान नहीं बढ़ता, प्राण देने वाला महान बढ़ता है। तो हमारी पूरे देश को लख लख बधाइयां सम्राट अशोक विजयदशमी की तरफ से, हम महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं कि अपने जीवन के अंदर महान बने, अपने जीवन के अंदर शिक्षा ग्रहण करें और प्रत्येक जीव की सेवा करें, किसी जीव को दुखी न होने दें। उसी में आप महान हैं, उसी में आपका सम्मान है, उसी में आप जो है ना जनता की प्रियदर्शी होंगे। तो जीवन को बचाएं, मारे नहीं। कोई जलाने से और मारने से महान नहीं होता, जीव को बचाने से महान होता है। तो सभी देशवासियों को बार बार मैं दिल से महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम बार बार बधाई देते हैं। इस देश को मंगल हो, बधाई हो सम्राट अशोक विजयदशमी। नमो बुद्धाय, जय भीम।